लंबे अरसे के बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया है और किसान 11 तारीख से अपने घर वापसी करेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी किसानों की, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता दीपक लांबा जी हैं। दीपक लांबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। जी धन्यवाद तरुण जी, आपने मौका दिया अपनी बात रखने का। लंबे समय के बाद आखिरकार किसान आंदोलन खत्म हो गया है। किस तरह देखते हैं एक साल के संघर्ष को, एक साल से ज्यादा मतलब? देखिए, एक साल का संघर्ष तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल समय के रूप में देखा जाए। बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत तरह के एक्टिविटी हुई, बहुत तरह के प्रोपेगेंडा हुए, बहुत तरह के हमारे विरोध प्रदर्शन हुए, बहुत से प्रोग्राम एक्टिविटी हमने दिल्ली के बॉर्डरों पे, पंजाब, हरियाणा और अखिल भारतीय भी कुछ एक्टिविटीज बंद के रूप में हमने की। और इसके अलावा पर्सनल लेवल पे यदि मैं बात करूं, जय किसान आंदोलन की टीम ने तो कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर हमने अपने आंदोलन के बारे में पक्ष में बात रखी, किसानों को सचेत किया। और ये एक साल का वक्त कहने को एक साल है, लेकिन मुझे लगता है जो आंदोलन की शुरुआत की जो कड़ी थी वो पिछले साल 2020 में जून जुलाई से ही शुरू हो गई थी। आपको याद होगा तरुण जी, ये जून के अंदर ये अध्यादेश आए थे। उसी समय से हमने अपनी तरफ से इनको पढ़ने के बाद इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जैसे पत्रकारों को टीवी चैनल्स पे, अखबारों में, लेखों में और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लिखना शुरू किया था। तो धीरे धीरे चेतना बढ़ी और पंजाब में 11 जत्थेबंदियों ने सबसे पहले ऐलान किया कि वो इसके विरोध में उतरेंगे और उसके बाद कारवां बढ़ता गया। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में पहली 2 बार कॉल दी गई, जो कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने दी, जिसके हम भी एक घटक दल हैं। और इसमें उस समय 250 के करीब संगठन पूरे देश से शामिल थे। हमारा जो पहला बंद था वो 25 सितंबर को था, जिसमें पंजाब की जत्थेबंदियां, जो कि एसकेएम का भी पार्ट है और दिल्ली के बॉर्डरों पर भी जो आए थे, लगभग सभी जत्थेबंदियां इस बंद का पार्ट थी। तो मैं कहूंगा कि अखिल भारतीय जो भी प्रोग्राम थे वो 25 सितंबर से शुरू हुए। 6 अक्टूबर को आपको ध्यान होगा, हरियाणा के डिप्टी सीएम के घर के आगे हम सब हरियाणा के संगठनों ने एक पक्का मोर्चा लगाया था। और वहां के बाद ये हुआ कि अब हरियाणा की जनता भी और हरियाणा का किसान भी इन कानूनों के लिए खड़ा होता दिखाई दिया। फिर नवंबर के बाद तो हम यहाँ आ गए और आप उसके बाद तो आप जैसे लोग लगातार हमारे टच में रहे, आपको पता है क्या क्या घटित हुआ, किस तरह हुआ। लेकिन जो ये सरकार के बदलने की जो बात है, इसकी यदि शुरुआत की बात कहें तो मुझे लगा कि जब से हमने ये यूपी मिशन और उत्तराखंड मिशन की जो संभावनाएं हैं उनको घोषित किया और एक जो मुजफ्फरनगर में जो रैली हुई उसका बहुत प्रभाव पड़ा। उसके बाद लखनऊ में भी हमने रैली की है और आज सुबह ही में जो 9 तारीख को ऐलान तो हो गया, लेकिन हम लोग अभी भी 3 दिन की एक यात्रा करके यूपी से लौटे हैं, जिसमें हम जौनपुर, आजमगढ़ और बलिया 3 डिस्ट्रिक्ट्स में होके आए हैं। और बलिया की जब सभा में हमने अपना भाषण खत्म ही किया, उसके बाद ये सूचना आई कि अब जो आंदोलन है 11 तारीख को वापस हो रहा है। तो 9 तारीख तक, जब तक की सूचना और घोषणा नहीं हुई थी, हम लोग लगे रहे और बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर में भी किसानों में उत्साह है। उनको पता है कि इस सरकार ने काफी कुछ उनके विरोध में किया है। पंजाब हरियाणा की स्थिति तो अलग है, लेकिन देश के दूसरे भागों में तो एमएसपी का नाम से भी लोग परिचित नहीं है, तो पैसा मिलना तो वह भी बहुत दूर की बात है। लेकिन अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हाँ, रणनीति तो 2 लाइन में हमने जब 9 तारीख को घोषणा की उसमें स्पष्ट कर दिया कि एसकेएम का वजूद कायम रहेगा। एसकेएम सरकार के किए हुए वादों पर निगाह रखेगी और 15 जनवरी को एसकेएम की एक राष्ट्रीय मीटिंग हो रही है। और मुझे लगता है तब तक सरकार के पास लगभग 1 महीना है, क्योंकि आज 11 है, 1 महीने से भी ज्यादा का समय है, 2-3 दिन फालतू ही हैं। तो मुझे लगता है तब तक ये जितने भी वादे सरकार ने किए हैं, इन वादों को वो पूरा कर लेंगे। और कहीं ना कहीं थोड़ा 1-2 वादों में ये है कि वो कमेटी और उस तरह की बात कर रहे हैं, तो उसकी प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अधिकतर वादे तब तक पूरे हो जाने चाहिए और यदि कोई 1-2 वादा बचता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जो कि हमारे को लगे कि सरकार पूरी तरह सीरियस है और ठीक डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो हमने ऑलरेडी 15 जनवरी तक का प्रोग्राम तो घोषित कर ही दिया है। आज जनरल रावत को आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं
और उसके बाद कल सभी लोग 11 तारीख को अपने घरों की तरफ लौटेंगे। आप लोग जब उठेंगे उसके बाद कोई प्रोग्राम में कोई विजय जुलूस अमृतसर में आप लोग मत्था टेकेंगे, ये भी जानकारी या तो किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे आगे के? देखिए अभी ये अमृतसर का जो आपने जिक्र किया, पंजाब की जत्थेबंदियां जरूर अमृतसर तक जाएंगी, लेकिन आज सुबह टीकरी पे भी हरियाणा जो संयुक्त किसान मोर्चे का, आपको जैसे पता ही है हमारे यहाँ 2 या 3 अलग अलग ग्रुप्स की मीटिंग पहले होती है, जिसमें पहले 32 जत्थेबंदियां पंजाब की आपस में बातचीत करती हैं। उसी की तर्ज पे हमने लगभग सितंबर के महीने से हरियाणा एसकेएम का निर्माण भी किया। एसकेएम जो हरियाणा का है उसमें हरियाणा के 23 संगठन शामिल हैं। इन संगठनों के नुमाइंदों की आज सुबह ही मीटिंग हुई है और हरियाणा की तरफ जो बॉर्डर जिसपे सबसे ज्यादा हरियाणा के लोगों की संख्या है वो टीकरी बॉर्डर है, जो बहादुरगढ़ बॉर्डर है, वहां से जुलूस चलेगा और विजय नगाड़ों के साथ हर जगह बीच में स्वागत के प्रोग्राम हैं। जितने टोल आएंगे वहां स्वागत के प्रोग्राम हैं और लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रोग्राम बना लिया है कि लाइन में चलेंगे, एक साथ रवाना होंगे। और साथ में एक आज संगठन के साथियों ने ये कहा कि 15 तारीख को ही जो धरना टोलों पे चल रहा है, आपको पता है कि 18 टोल ऐसे हैं हरियाणा में जहां पे ये धरना जब से ही संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया था, तो हरियाणा के 18 टोल हैं जिसपे किसान बैठे हैं। तो 15 दिसंबर को वो टोल भी खाली किए जाएंगे। तो हरियाणा की तरफ से तो अभी ये प्रोग्राम है जो 15 दिसंबर तक का है। दीपक जी, एक सवाल और मेरा इसी से जुड़ा हुआ कि ये आंदोलन लगभग 1 साल से ऊपर समय हो गया, सरकार के खिलाफ आप नाराज थे क्योंकि कृषि कानून वापस नहीं ले रही थी सरकार। अब तो आप लोग इसको ये भी कहा गया कि ये चुनावी आंदोलन है, इस तरह की भी सोशल मीडिया वगैरह पे इस तरह की बातें भी कही गई। अब तो आप लोग सरकार की तारीफ करेंगे खुल के इलेक्शन में क्योंकि कृषि कानून वापस हो गया है क्या? देखिए, जब आंदोलन कोई होता है तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि वो राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल होता ही है। और आपको याद होगा 11 दौर की वार्ताओं के बाद कोई वार्ता नहीं हुई और जो सरकार के प्रवक्ता थे वो बार बार ये बात करते थे। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के नेशनल प्रवक्ता लास्ट में जब वो किसी चीज का कोई तर्क नहीं दे पाते थे तो वो ये हमेशा ये कहते थे कि हम तो चुनाव जीत के आए हैं। तो ये जो तर्क है, इसको देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चे ने बंगाल चुनाव के दौरान भी अपनी तरफ से ये कोशिश की कि जो बीजेपी है उसके विरुद्ध चुनाव प्रचार करें। जहां तक बात है कि किसी सरकार की तारीफ करना, उसके लिए बात करना, ये किसान आंदोलन के फर्ज का हिस्सा नहीं है। किसानों को हमेशा से, जब से देश आजाद हुआ और देश आजादी से पहले भी, हमेशा से संघर्ष करके ही नहीं, अब तो आपकी बात मान ली है, आप पहले विरुद्ध थे, अब आपकी बात ही मान ली है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, वो आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन मैं उसमें ये जरूर कहूंगा कि किसान आंदोलन सिर्फ अपनी मांगों के लिए था, ना कि किसी की तारीफ या किसी के विरोध के लिए। हमारी मांगे नहीं मानी जा रही थी तो हमने विरोध किया, अब मान ली गई। तो ये जो बात है ये जनता और जनता के चुने हुए नुमाइंदों के बीच की बात है। अब आप इसे ये कहें कि अब किसान आंदोलन जाएगा उठ के और बीजेपी का चुनाव प्रचार करेगा, ये तो कतई नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीजों पे सबको हर मांग पे गवर्नमेंट एग्री है। यदि 2 मांगों की बात की जाए, एमएसपी का अभी कानूनी अधिकार बना नहीं है, एमएसपी पे सिर्फ कमेटी बनी है। दूसरा, आपको पता होगा लखीमपुर की जो घटना है उसका मुख्य आरोपी अभी भी बाहर घूम रहा है और वो स्टेज शेयर करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी सारी मांगे मान ली गई। हाँ, लेकिन इतनी मांगे जरूर मान ली गई जिसपे एसकेएम ने ये निर्णय लिया कि अब जो आंदोलन है यहाँ से स्थगित किया जाता है और अपने अपने राज्य में किसान संगठन अपने अपने तरीके से इस आंदोलन की लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक कि देश के हर किसान का हर दाना लाभकारी मूल्य पर नहीं बिक जाता। तो ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन के बाद सारी समस्याओं का हल हो गया। दो मुख्य समस्याएं तो मैंने आपको बता दी, और तीसरी जो है, हमारी रिव्यू टीम ये देखती रहेगी कि 15 जनवरी तक सरकार क्या करती है। तीसरा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लीगल टीम भी बनाने की बात एसकेएम कर रहा है, ताकि जो केसेस अलग अलग राज्यों में हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, रेलवे के केसेस हैं, उनके बारे में भी बातचीत हो सके, उनको भी ठीक ढंग से निपटाया जा सके। तो आंदोलन समाप्त हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके संबंधित जितनी भी बातचीत हैं, कार्यक्रम हैं, जो मांगे हैं या जो मीटिंगें हैं, उनका दौर मुझे लगता है अभी कुछ महीनों तक लगातार चलता रहेगा। इन किसान आंदोलन में कई किसान ऐसे भी थे जो
अपनी जान गंवा बैठे हैं, क्या उनके परिवार से या फिर उन लोगों के लिए कुछ प्लान है किसान नेताओं का? जी देखिए, हमारे जो कुल किसानों की जो शहादत हुई है उसका आंकड़ा अभी 714 का है। 714 लोगों की शहादत 378 दिन, मतलब एक साल से ऊपर हो गए। 378 दिन में हमने 714 लोगों की शहादत का जो है हमारे ऊपर दुख पड़ा है। आप देखें तो यदि इसको गुना किया जाए तो हर रोज 2 किसान शहीद हुए हैं लगभग एवरेज, इतने पूरे साल का यदि कैलकुलेशन करें। तो मुझे लगता है शहीद परिवारों के लिए जो मुआवजे की मांग थी, वो सरकार ने अपनी मांग जो ड्राफ्ट हमारे को भेजा या लेटर भेजा उसमें लिखा है कि वो मुआवजा देंगे। इसके अतिरिक्त बहुत से कुछ अपने संगठन हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो किसानों के लिए पहले से काम करती रही हैं। अभी लिस्ट वगैरह संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रिपेयर कर ली है, उन संगठनों से भी वो लिस्ट साझा की जाएगी। और एक एसकेएम में एक स्टैंडिंग फैसला पुराना है, मैं ये नहीं कहता कि वो 2 दिन पहले फैसला हुआ। एसकेएम ने ये फैसला शुरुआत के दिनों में थोड़ा किया था कि जो भी पैसा दान में आया और जो बचा इस आंदोलन के बाद वो इन शहीदों के परिवार के लिए रखा जाएगा। तो एसकेएम के पास जितनी अपनी क्षमता है उस हिसाब से हम पूर्ण रूप से ये काम करेंगे कि उन परिवारों को कहीं भी किसी के भरोसे न रहना पड़े। हम उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं। और अलग अलग जत्थेबंदियों के ये मेंबर थे जो किसान शहीद हुए, जैसे मेरे जय किसान आंदोलन की जो जत्थेबंदी है हमारी, उसमें से हमारे एक साथी कृष्ण नाम का साथी था, उम्र ज्यादा नहीं थी, 36 साल के थे वो, और हिसार जिले के थे। तो जत्थेबंदियों ने अपने अपने साथियों के लिए तो कुछ सोचा ही है, लेकिन संयुक्त रूप से भी हम लोगों ने ये सोच रखा है। सरकार मुआवजा देगी वो भी बहुत अच्छा है, वो तो हमारी मांग का पार्ट था, लेकिन उसके अलावा बहुत सी संस्थाएं जो इस तरफ काम करती हैं और संयुक्त किसान मोर्चा भी उनके लिए जरूर कुछ करेगा। दीपक जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। 1 साल से लंबा चला है आंदोलन, कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है। कुछ जगहों पे हालांकि कुछ जैसे लाल किले की हिंसा हो गई कि कुछ शरारती तत्वों ने आंदोलन खराब करने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों का आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। ऐसी कौन सी खट्टी मीठी यादें हैं जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को भी और शेयर करना चाहेंगे हमसे? देखिए, खट्टी मीठी यादें तो एक घटना का जिक्र तो आपने कर ही दिया कि जो 26 जनवरी वाली घटना थी, वो जरूर उससे हम लोगों ने भी सबक लिया। हमें ये था कि काफी संख्या में किसान आ रहे हैं, सरकार हमें ये लगना लगा था कि जो पुलिस है वो सही से अपनी तरफ से जो रूट बना है उस पे ही करेंगे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने उस घटना के बाद स्पष्ट किया कि जो लोग गए वो एसकेएम से ज्यादा नाता नहीं रखते थे, हमारा पार्ट नहीं थे। दूसरी बात, पुलिस की तरफ से भी कुछ उसमें अपनी तरफ से चूक हुई, उन्होंने उनको फ्री पैसेज दिया लाल किले तक का, जो कि सरासर गलत था। चलिए, ये तो अब एक दूसरे पे आरोप, सरकार पे आरोप लगाने का समय अभी नहीं है। आपने जिक्र किया खट्टी मीठी यादों का। देखिए, ये जब आंदोलन शुरू हुआ तो आपको याद है कि नवंबर के बाद दिसंबर आया, लगभग यही दिन थे, तो सर्दियां बहुत ज्यादा थी, लोगों के लिए कंबल रजाई ये सब की जरूरत थी। मुझे एक दिन याद है कि एक दिन हमारे 100 साथी महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से कुछ महिला साथी आए थे, और हम उस समय उस दिन शाहजहांपुर बॉर्डर पे थे। तो शाम को जैसे ही पता लगा कि 100 साथी आ गए और अब उनके लिए बिस्तर और कंबलों की जरूरत है, तो आपको ध्यान है कि सब लोगों ने अपनी तरफ से दिल खोल के इस आंदोलन में सहयोग किया था। तो हमारे पास उस दिन व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पंजाब के कुछ लोग, शाहजहांपुर बॉर्डर पे पंजाब के साथियों का आना जाना कम था क्योंकि वो हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है। तो पंजाब के कुछ साथी वहां पहुंचे और बाय चांस उनके पास 95 के करीब बिस्तर और रिजाइयां लेके पहुंचे। तो हमें ये बड़ा हमेशा ये रहा कि जिस दिन हमने ये कॉल दी थी कि 25 नवंबर को लोग यहाँ पहुंचे, तो हमारा जो संगठन है जय किसान आंदोलन, वो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का वर्किंग सेक्रेटरी की जिम्मेवारी हमारे संगठन की है। तो जब कॉल दी गई थी तो ये अखिल भारतीय कमेटी सबसे बड़ी कमेटी थी और हम लोगों को ये टेंशन थी कि 50,000 1 लाख लोग आएंगे कम से कम, उनके खाने का इंतजाम कैसे होगा। तो मैं ये जरूर कहूंगा, एक श्रद्धा की भावना सिख समाज के प्रति बढ़ी, क्योंकि गुरुद्वारों में जो लंगर की परंपरा है उसके कारण ही ये आंदोलन बन पाया। और ऐसा नहीं है
कि उसके बाद लोगों ने वो परंपरा को फैलाया नहीं। आज की डेट में बात करें तो शाहजहांपुर और टिकरी में मेरे हरियाणा के 2-3 जिलों से लोग दूध और सब्जियां हर रोज भेजते हैं। तो ये अपने आप में एक सुखद अनुभव था। खट्टी यादें भी हैं। पुलिस ने कई बार अननेसेसरी एफआईआर की, हमारे कुछ साथियों पे सिरसा में राजद्रोह का मुकदमा भी किया। तो ये बातें कई बार पचती भी नहीं थी कि एक किसान जो सिर्फ सड़क पे काले झंडे दिखा रहा है, चलो मानिए उसने किसी राजनेता की गाड़ी को रोक भी लिया, आगे भी हट गया, तो क्या वो राजद्रोह के बराबर है? हाँ, ये कुछ बुरी यादें भी हैं जिससे ये लगता है कि हमारे द्वारा चुने गए लोग कि किस तरह जनता को दबाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो हर तरह के अनुभव हैं। और आज तरुण जी एकदम से हमने अभी सोचा भी नहीं है, अब थोड़ा टाइम मिलेगा बीच में तो सोचेंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई थी और उसको याद भी करेंगे। तो अभी एकदम से तो सारी घटनाएं याद नहीं आ रही, लेकिन आगे जरूर आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। और हम भी बेहद खुश हैं क्योंकि एक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन वो आखिरकार समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार, थैंक यू।